हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। वेरिएबल्स जो हैं वो कंटेनर होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर इन 4 वे। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को हम लोग 4 तरीके से डिक्लेयर करते हैं। पहला है ऑटोमेटिकली, दूसरा है यूजिंग वेर, तीसरा है यूजिंग लेट और चौथा है यूजिंग कॉन्स्ट। इन दिस फर्स्ट एग्जांपल एक्स वाई एंड जेड आर अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं दे आर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर व्हेन फर्स्ट यूज। यहाँ पे आप एक्स वाई और जेड को यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया गया है। ये ऑटोमेटिकली डिक्लेयर होगा जब इसको पहला बार यूज किया जाएगा। नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ कंसिडर्ड गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर यूज। एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है कि आप यूज करने से पहले आप उसको डिक्लेयर करें वेरिएबल को। फॉर फ्रॉम द एग्जाम्पल यू कैन गेस, एक्स स्टोर द वैल्यू 5, वाई स्टोर द वैल्यू 6, जेड स्टोर द वैल्यू 11। लाइक 5, 6 और 5, 6, 11। जेड 11 स्टोर करेगा। इसी को हम वैर की सहायता से कर सकते हैं। जैसे वैर एक्स असाइन 5, वैर वाई असाइन 6, वैर जेड असाइन एक्स प्लस 5, यानी कि 6 + 5 11। नोट, द वैर कीवर्ड वाज यूज्ड इन ऑल जावास्क्रिप्ट कोड फ्रॉम 1995 to 2015. The where keyword was used in all JavaScript code. 1995 से 2015 तक where कीवर्ड का हर JavaScript कोड में यूज किया जा रहा था। The let and const keyword were added to JavaScript in 2015. 2015 में ये लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड को ऐड किया गया जावास्क्रिप्ट में। द वेर कीवर्ड शुड ओनली बी यूज्ड इन कोड रिटन फॉर ओल्डर ब्राउज़र। अब वेर कीवर्ड का यूज हम लोग सिर्फ ओल्डर ब्राउज़र में ही करते हैं। एग्जाम्पल यूजिंग लेट जैसे वेर का यूज था वैसे ही लेट का भी हम लोग यूज करते हैं। लेट एक्स असाइन 5, लेट वाई असाइन 6, लेट जेड असाइन एक्स प्लस 5। एग्जाम्पल यूजिंग कॉन्स्ट का भी उसी तरह है। कॉन्स्ट एक्स असाइन 5, वाई असाइन 6, कॉन्स्ट जेड असाइन एक्स प्लस 5। मिक्स्ड एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। कॉन्स्ट प्राइस 1 इज इक्वल टू 5, कॉन्स्ट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस 2 असाइन 6, लेट टोटल असाइन प्राइस 1 प्लस प्राइस 2। उसी तरह से है द टू वेरिएबल्स price 1 and price 2 are declared with the const keyword. These are constant values and cannot be changed. यहाँ पे ये price 1 को const की मदद से डिक्लेयर किया गया है और price 2 को भी const की मदद से डिक्लेयर किया गया है। const का मतलब होता है कि वो constant है, उसमें फिर हम बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। constant variable, constant values and cannot be changed, वो बाद में चेंज नहीं हो सकते। जो एक बार असाइन हो गया वही होगा। द वेरिएबल टोटल इज डिक्लेयर विद द लेट कीवर्ड। ये टोटल वेरिएबल है, ये तो लेट कीवर्ड के सहायता से डिक्लेयर किया गया है, तो इसमें चेंज हो सकता है लेकिन ये कॉन्स्ट में चेंज नहीं हो सकता है। द वैल्यू टोटल कैन बी चेंज व्हेन टू यूज वेर, लेट और कॉन्स्ट। वेर का यूज हम कब करते हैं, लेट का कब करते हैं यूज, और कॉन्स्ट का कब करते हैं उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट, ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल। पहला नंबर तो कि हमेशा वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि ऑलवेज यूज्ड कॉन्स्ट इफ़ द वैल्यू शुड नॉट बी चेंज। अगर आपको मालूम है कि ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है तो आप उसको हमेशा कॉन्स्ट की मदद से डिक्लेयर कीजिए। ऑलवेज यूज कॉन्स्ट इफ़ द टाइप शुड नॉट बी चेंज, एरे और ऑब्जेक्ट। अगर आपको पता है कि उसका टाइप चेंज नहीं होने वाला है, एरे है या फिर ऑब्जेक्ट है, तो बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा कि आप उसको हमेशा कॉन्स्ट की मदद से
डिक्लेयर करें। ओनली यूज लेट इफ़ यू कैंट यूज कॉन्स्ट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, इसको बाद में चेंज हो सकता है वैल्यू को, तभी आप वहाँ पे ये लेट का यूज़ कीजिए। ओनली यूज वेयर इफ़ यू मस्ट सपोर्ट ओल्ड ब्राउज़र। अगर आप पुराने ब्राउज़र ऐसा वेब बना रहे हैं, ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें पुराने ब्राउज़र का को सपोर्ट करना चाहिए, तब आपको वहाँ पे वेयर का यूज करना है। जस्ट लाइक इन अलजेब्रा वेरिएबल्स होल्ड्स वैल्यू। जैसे कि अलजेब्रा में आप पढ़ते हैं कि माना कि x इक्वल टू इतना, तो वहाँ पे एक वैल्यू असाइन करता है वेरिएबल अलजेब्रा में। उसी तरह से यहाँ पे भी वेरिएबल वैल्यू को होल्ड करता है, उसमें कंटेन करता है वैल्यू को। जस्ट लाइक अलजेब्रा वेरिएबल यूज इन एक्सप्रेशन के तौर पर भी हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते हैं अलजेब्रा की तरह। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट जेड असाइन x + 1। फ्रॉम द एग्जाम्पल अब यू कैन गेस दैट द टोटल इज कैलकुलेटेड टू बी 11। आप देख सकते हैं कि 5 + 6 11 आएगा। नोट वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। वेरिएबल्स कंटेनर होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स। ऑल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विथ यूनिक नेम्स। जितने भी जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है वो यूनिक नेम से आइडेंटिफाई होना चाहिए। दिस यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। उनको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लेट एक्स, यहाँ एक्स के जगह पे कुछ दूसरा नाम भी हो सकता था, वाई जेड, या फिर किसी का नाम भी हो सकता था, लेकिन ये हमेशा सबके लिए अलग अलग होगा, ये यूनिक होगा, यूनिक नेम होगा। इसी को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर्स कैन बी शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम्स लाइक एज, सम, टोटल वैल्यू, जैसे कि अभी मैंने बताया। The general rules for constructing names for variables or you can say unique identifiers, इनको जो यूनिक आइडेंटिफायर हम लोग बनाएंगे, एक नेम असाइन करेंगे, उस नेम को असाइन करने का एक जनरल रूल बनाएगा। वो रूल क्या है ये देखते हैं। नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, वो लेटर कंटेन कर सकते हैं, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, ये सब कंटेन कर सकते हैं। नेम मस्ट बिगिन विथ अ लेटर। नेम जब भी स्टार्ट होगा लेटर के साथ स्टार्ट होगा, डिजिट के साथ आप नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। नेम्स कैन आल्सो बिगिन विथ डॉलर एंड अंडरस्कोर। आप डॉलर और अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, बट वी विल नॉट यूज इट इज इन दिस ट्यूटोरियल, बट वी विल नॉट यूज इन दिस ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम इसके बारे में नहीं जानेंगे, बट आप कर सकते हैं। नेम्स आर केस सेंसिटिव। नेम्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। लाइक कि अगर आप छोटा वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई लिखते हैं तो ये डिफरेंट वेरिएबल माने जाते हैं। रिजर्व वर्ड लाइक जावास्क्रिप्ट कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ नेम्स। जावास्क्रिप्ट का कुछ कीवर्ड है, जैसे कि अभी आपने देखा लेट, वेयर, कॉन्स्ट, ये सब और कुछ भी बहुत सारे कीवर्ड है। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, कीवर्ड के बारे में मैंने बनाया है पीछे वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगा। तो जो कीवर्ड है, जो रिजर्व्ड वर्ड है, उसको आप एज अ नेम यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। मैंने बताया अभी ये बड़ा, कैपिटल और स्मॉल दोनों अलग माने जाएंगे। द असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, द इक्वल साइन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट में ये जो इक्वल का साइन है उसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, नॉट एन इक्वल टू ऑपरेटर। इसको हम इक्वल टू ऑपरेटर नहीं बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अलजेब्रा, ये अलजेब्रा से डिफरेंट है। द फॉलोइंग डज नॉट मेक सेंस इन अलजेब्रा। ये अलजेब्रा में आपको कुछ सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन इन जावास्क्रिप्ट हाउएवर इट मेक्स परफेक्ट सेंस। इट असाइन द वैल्यू ऑफ x + 5 to x। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट में
एक्स प्लस 5 को एक्स में असाइन कर देगा। ये यहाँ पे परफेक्ट सेंस बनाता है, यानी कि एक्स में जो भी पहले मान लीजिए कि 5 वैल्यू है तो 5 प्लस 5 को ये फिर से एक्स में असाइन कर देगा। इट कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 5 एंड पुट द रिजल्ट इनटू एक्स। द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीमेंटेड बाई 5। नोट द इक्वल टू ऑपरेटर इज रिटन लाइक डबल इक्वल टू इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपको इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करना है तो उसके लिए यहाँ पे डबल ये इक्वल जो कि अलजेब्रा में होता है इक्वल का, यहाँ पे डबल आप लगाएंगे तब ये आपका इक्वल टू ऑपरेटर का काम करेगा। अगर आप सिंगल लगाएंगे तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करेगा जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट देखते हैं जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन होल्ड नंबर्स लाइक 100 एंड टेक्स्ट वैल्यूज लाइक जॉन डो। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन होल्ड नंबर्स लाइक 100। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल एक नंबर को होल्ड कर सकता है लाइक 100, 200, 500 एंड टेक्स्ट वैल्यूज लाइक किसी का नेम हो गया तो ये टेक्स्ट वैल्यू भी असाइन कर सकता है और ये नंबर को भी होल्ड कर सकता है जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल। इन प्रोग्रामिंग टेक्स्ट वैल्यूज आर कॉल्ड टेक्स्ट स्ट्रिंग। प्रोग्रामिंग में टेक्स्ट वैल्यू को ही हम लोग टेक्स्ट स्ट्रिंग भी बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन हैंडल मेनी, जैसे कि आप ये टेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पे, इसको हम लोग टेक्स्ट स्ट्रिंग भी बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन हैंडल मेनी टाइप्स ऑफ डेटा। जावास्क्रिप्ट कैन हैंडल मेनी टाइप्स ऑफ डेटा। जावास्क्रिप्ट मेनी टाइप्स ऑफ डेटा को हैंडल करता है, बट फॉर नाउ जस्ट थिंक ऑफ नंबर एंड स्ट्रिंग। बट अभी हम लोग सिर्फ नंबर और स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। स्ट्रिंग आर रिटन इनसाइड डबल और सिंगल कोट। ये जो स्ट्रिंग है इसको हम लोग ये डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। नंबर्स आर रिटन विदाउट कोट्स। नंबर को हम लोग विदाउट कोट के साथ लिख सकते हैं। इफ़ यू पुट अ नंबर इन अ कोट्स इट विल बी ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। अगर आप नंबर के पहले और बाद में यानी कि सिंगल और डबल कोट के बीच में आप एक नंबर को लिखेंगे तो वो आपका एक एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए कॉन्स्ट पाई इक्वल टू 3.14 लिखा गया है, ये तो जाहिर सी बात है कि विदाउट कोट्स लिखा गया तो एज अ नंबर ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर कोट लगा देते हैं सिंगल या डबल कोट तो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है। लेट पर्सन इज इक्वल टू जॉन बाई, ये अगर स्ट्रिंग आप लिख रहे हैं तो ये कंपलसरी है डबल कोट या फिर सिंगल कोट लगाना। डिक्लेयरिंग अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल का डिक्लेयर करने का तरीका हम देखते हैं। क्रिएटिंग अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड डिक्लेयरिंग वेरिएबल। वेरिएबल को क्रिएट करना ही जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करना बोला जाता है। यू डिक्लेयर अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल विद द वेर और लेट कीवर्ड। आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को लेट और वेर कीवर्ड की सहायता से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेर एक कीवर्ड है और कैर नेम इसका आइडेंटिफायर हो गया, तो ये डिक्लेयर करने का तरीका होगा जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को। और लेट के साथ भी आप कर सकते हैं लेट कार नेम। आफ्टर द डिक्लेरेशन द वेरिएबल हैज़ नो वैल्यू। डिक्लेरेशन के बाद वेरिएबल का कोई वैल्यू नहीं होता है। टेक्निकली इट इज़ अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड है, ये अनडिक्लेयर्ड नहीं है, अनडिफाइंड है। मतलब डिक्लेयर्ड है बट इसका डिफाइंड नहीं किया गया। टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल यूज़ द इक्वल साइन। अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू असाइन करना है तो आप इक्वल साइन का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हमने पिछले स्लाइड में देखा, जिसको हमने असाइनमेंट ऑपरेटर बोला। जैसे कि कार ने असाइन वोल्वो, इसमें कार ने में वोल्वो असाइन हो गया। यू कैन ऑल्सो असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल व्हेन यू डिक्लेयर इट। आप जब डिक्लेयर करते हैं उसी समय भी आप उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। इन दिस एग्जाम्पल, इन द एग्जाम्पल बिलो वी क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड कार नेम एंड असाइन द वैल्यू वोल्वो टू इट। यहाँ पे डिक्लेयर भी कर रहे हैं और यहीं पे हम लोग वैल्यू को असाइन भी कर रहे हैं। then we output the value inside an HTML file with editing।
और फिर आईडी डेमो की सहायता से हम आउटपुट भी करवा रहे हैं HTML पैराग्राफ। एग्जाम्पल के लिए P जिसका आईडी हम लोगों ने डेमो दिया हुआ है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट कोड लिखा है, लेट कार नेम इज इक्वल टू वोल्वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो, जिसका आईडी डेमो है यानी कि ये पैराग्राफ, उसको गेट करो और उसके इनर HTML में कार नेम को असाइन कर दो। कार नेम का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, वोल्वो, तो यहाँ पे वोल्वो आ जाते हैं। नोट, इट इज़ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू डिक्लेयर ऑल वेरिएबल एट द बिगनिंग ऑफ अ स्क्रिप्ट के बिगनिंग में ही वेरिएबल को डिक्लेयर करना एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है प्रोग्रामिंग में। जैसे कि यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट हो रहा, यहीं पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट देखते हैं वन स्टेटमेंट मैनी वेरिएबल। यू कैन डिक्लेयर मैनी वेरिएबल इन वन स्टेटमेंट। आप एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टार्ट द स्टेटमेंट विथ लेट एंड सेपरेट द वेरिएबल बाय कॉमा। आप लेट के सहायता से स्टेटमेंट स्टार्ट कीजिए और कॉमा से सेपरेट करते जाइए, आप मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे लेट पर्सन इज इक्वल टू, या फिर असाइनमेंट बोल सकते हैं जॉन डो, फिर यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके दूसरा वेरिएबल कार नेम। यहाँ पे एक ही बार हमने लेट लिखा है, इसमें हमने कार नेम के आगे लेट नहीं लिखा है, सिर्फ कॉमा से सेपरेट करके, लेकिन ये सिंगल स्टेटमेंट में होना चाहिए, वन स्टेटमेंट में होना चाहिए। कार नेम इक्वल टू वोल्वो, फिर कॉमा से सेपरेट करके प्राइस इक्वल टू 200। इसका मतलब हुआ लेट पर्सन इक्वल टू जॉन डोई, लेट कार नेम इक्वल टू वोल्वो, लेट प्राइस इक्वल टू 200। और डिक्लेरेशन कैन स्पैन मल्टीपल लाइन। आप इसको मल्टीपल लाइन में भी कर सकते हैं, बट ये कॉमा से सेपरेट करना आपको कंपलसरी है, और लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना गुड प्रैक्टिस माना जाता है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं लेट पर्सन इज इक्वल टू जॉन डोई, कार नेम वोल्वो, कॉमा से सेपरेट कर दिया हमने, और फिर प्राइस 200। वैल्यू इज इक्वल टू अनडिफाइंड। इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स वेरिएबल्स आर ऑफ्टन डिक्लेयर्ड विदाउट अ वैल्यू। द वैल्यू कैन बी समथिंग that has to be calculated or something that will be provided later like user input. In computer program variables are often declared without a value. आप प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को बिना वैल्यू दिए भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। द वैल्यू कैन बी समथिंग दैट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। वो वैल्यू कहीं से कैलकुलेट करके भी आ सकता है, और कभी वो बाद में भी प्रोवाइड करा जा सकता है यूजर के इनपुट के द्वारा। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विदाउट अ वैल्यू विल हैव द वैल्यू अनडिफाइंड। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विदाउट अ वैल्यू विल हैव द वैल्यू अनडिफाइंड। अगर आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं बिना किसी वैल्यू को, तो उसको हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं। वो डिक्लेयर है बट अनडिफाइंड है। आपका ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन का थोड़ा सा है। वो डिक्लेयर हो चुका है क्योंकि आपने उसको डिक्लेयर कर दिया है, सिर्फ आपने वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए उसको अनडिफाइंड बोलेंगे। द वेरिएबल कार नेम विल हैव द वैल्यू अनडिफाइंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन दिस स्टेटमेंट। एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे हमने लेट कार नेम बना दिया, ये डिक्लेयर तो हो गया बट इसमें हमने कुछ वैल्यू नहीं दिया है, इसीलिए इसको हम लोग अनडिफाइंड बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रीडिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को रीडिक्लेयर करना। इफ़ यू रीडिक्लेयर अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल डिक्लेयर विथ वेर, इट विल नॉट लॉस इट वैल्यू। अगर आप जावास्क्रिप्ट में वेर की सहायता से किसी वेरिएबल को रीडिक्लेयर करते हैं तो उसका वैल्यू लॉस नहीं होगा। द वेरिएबल कार नेम विल स्टिल हैव द वैल्यू वोल्वो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। जैसे कि आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल को जिसका नाम है कार नेम, उसमें आपने एक वैल्यू भी असाइन कर दिया वोल्वो। अब चूंकि ये आपने वेर कीवर्ड की सहायता से डिक्लेयर किया है, तो आप अगर आपको इसको फिर से भी डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि वेर कार नेम फिर से डिक्लेयर कर दिए, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप फिर से प्रिंट करेंगे
तो आपका कार नेम का वैल्यू वोल्वो ही आएगा। नोट, यू कैन नॉट डिक्लेयर अ वेरिएबल डिक्लेयर विथ लेट और कॉन्स्ट। लेकिन अगर आप यहीं पे लेट की सहायता से ये वेरिएबल बनाए हुए होते हैं या कॉन्स्ट की वजह से इसकी सहायता से, तो आप वहाँ पे उसको आप री डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। दिस विल नॉट वर्क। अगर आप लेट की वजह से लेट की सहायता से कार नेम को वोल्वो वैल्यू असाइन कर देते हैं, और अगर आप फिर से कार नेम को डिक्लेयर करते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे आपको एरर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये वायर वाला वर्क करेगा, आप इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक। एज विथ अलजेब्रा यू कैन डू अरिथमेटिक विथ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। जैसे कि हम अलजेब्रा में अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं, उसी तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में भी अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं यूजिंग ऑपरेटर्स लाइक इक्वल टू एंड प्लस और इक्वल टू की सहायता से और मल्टीपल माइनस सभी की सहायता से हम लोग ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लेट एक्स इज इक्वल टू या फिर असाइन 5 + 2 + 3, ये वर्क करेगा जैसे आपको अलजेब्रा में करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी ये वर्क करेगा। यू कैन ऑल्सो ऐड स्ट्रिंग्स बट स्ट्रिंग विल बी कंकैटिनेटेड। ये स्ट्रिंग के साथ भी वर्क करेगा, बट स्ट्रिंग को आप ऐड नहीं बोल सकते हैं, उसको कंकैटिनेट बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेट एक्स इज इक्वल टू जॉन प्लस डू, ये आपको बोल सकते हैं कि ये एक तरह का सिंटेक्स है स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने का। पहले फर्स्ट स्ट्रिंग आप दीजिए, फिर प्लस, अगर आप उसमें स्पेस देना चाहते हैं तो आप स्पेस दे सकते हैं, और फिर एक प्लस का साइन और फिर दूसरा स्ट्रिंग। ये दोनों को कंकैटिनेट कर और हमको जॉन डू देगा। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू 5 देखिए यहाँ पे डबल कोट के अंदर है, यानी मीन्स इसका वर्क ये एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे बिहेव करेगा, और 2 + 3 एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, और बोल सकते हैं एज ए नंबर बिहेव करेगा। तो यहाँ पे 2 और 3 5 हो जाएगा, लेकिन ये 5 को आप एक बोल सकते हैं स्ट्रिंग को नंबर के साथ आप ऐड नहीं कर सकते हैं। हाँ, दोनों एक जगह आ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और प्लस ये 5 ऐड होकर आ जाएगा, मीन्स 55 यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। नोट, इफ़ यू पुट अ नंबर इन कोट्स द रेस्ट ऑफ नंबर्स विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग एंड कंकैटिनेटेड। अगर आप एक को डबल कोट के अंदर लिखते हैं या फिर सिंगल कोट के अंदर, तो वो पूरे को फिर एज अ स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर देगा। लेकिन ये डबल कोट के अंदर नहीं है, तो ये 5 ऐड हो जाएगा एज ए अरिथमेटिक ऑपरेटर, और फिर ये एज ए कंकैटिनेट 5 + 5 होकर आपका 55 आंसर शो होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी सेम है, लेट एक्स असाइन 2 + 3 + 5, तो यहाँ पे भी सेम आएगा, 2 + 3 ऐड हो जाएगा 5, और ये चूँकि 5 को एज ए स्ट्रिंग लिखा गया है, ये 5 + 5 स्ट्रिंग हो जाएगा, मीन्स 55 आपका यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट डॉलर साइन। सिंस जावास्क्रिप्ट treats a dollar sign as a letter, identifiers containing dollars are valid values name। चूँकि जावास्क्रिप्ट डॉलर साइन को एज अ लेटर ट्रीट करता है, इसीलिए डॉलर से कंटेन कर अगर आप कुछ वेरिएबल का नेम बनाएंगे तो वो एक्सेप्टेड है जावास्क्रिप्ट में। एग्जांपल के आप देख सकते हैं, लेट एक डॉलर मतलब फिर डॉलर असाइन हेलो, तो ये वैलिड है। या फिर आप मल्टीपल डॉलर भी लगा सकते हैं, ये भी वैलिड है। या फिर डॉलर के बाद आप कुछ नेम भी दे सकते हैं, ये भी वैलिड है। यूजिंग द डॉलर साइन इज नॉट वेरी कॉमन इन जावास्क्रिप्ट, बट प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स ऑफ्टन यूज इट एज एन एलियास फॉर द मेन फंक्शन इन ए जावास्क्रिप्ट। ये बहुत कॉमन नहीं है, बट प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स इसको यूज करते हैं। In the JavaScript library jQuery, for instance,
द मेन फंक्शन डॉलर इज यूज टू select HTML element in query. $p means select all p elements. जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है jQuery, उसमें हम लोग मेन फंक्शन द मेन फंक्शन ऑफ डॉलर में उसमें डॉलर का मेन फंक्शन है HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट करना। जैसे कि इन jQuery डॉलर के बाद अगर आप डबल कोट के अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ अगर आप एलिमेंट दे देते हैं, जैसे पैराग्राफ हेडिंग, तो वो उसको HTML के उस एलिमेंट को वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये jQuery के लाइब्रेरी में जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है jQuery में, उसमें ये डॉलर का मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट अंडरस्कोर। सिंस जावास्क्रिप्ट treats underscore as a letter, identifiers containing underscore are valid variables. चूँकि जावास्क्रिप्ट अंडरस्कोर को एज अ लेटर ट्रीट करता है, इसीलिए आइडेंटिफायर से अंडरस्कोर से कंटेनिंग आप अगर कुछ नेम लिखते हैं तो वो वैलिड माना जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं लेट अंडरस्कोर लास्ट नेम जॉनसन, लेट अंडरस्कोर एक्स इक्वल टू 2, ये सब सारे वैलिड हैं। यूजिंग द अंडरस्कोर इज नॉट वेरी कॉमन इन जावास्क्रिप्ट, बट कन्वेंशन अमंग प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स इज टू यूज इट एज एन अलाइस फॉर प्राइवेट या हिडन वेरिएबल। यहाँ पे फिर है वही कि ये अंडरस्कोर कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता है, बट प्रोफेशनल प्रोग्रामर इसका यूज करते हैं प्राइवेट एलियास को हिडन वेरिएबल में करने के लिए। सो थैंक यू फॉर